ओम शांति। 20/1/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। क्वेश्चन है, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? आंसर है, बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वो पत्थर से पारस हो जाएगा। यहाँ ये पत्थरों की दुनिया है, पत्थर बुद्धि है। सत्युग में सब सोने का हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ इंश्योरेंस कर दो तो वहाँ फिर पारस के मिलेंगे। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ लेता नहीं। निराकार है शिव बाबा, हमसे क्या लेगा? जो भी कुछ हम करते हैं अपने लिए करते हैं। बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, कोई बैंक वालों के लिए नहीं, अपना फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सेविंग खोलते हैं, ब्याज सहित हमको ही मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो बाबा के बच्चे आश्रम में रहते हैं, वो बैंक के अविनाशी बैंक जो है उसके कोई मैनेजर हैं, कोई क्लर्क हैं, कोई क्या हैं, तो वो जमा करवाते हैं, लेकिन मिलता जो करता है उसी को। कहते हैं ना, जो करेगा सो पाएगा। जितना करेगा उतना पाएगा और जैसा करेगा वैसा पाएगा। वो चाहे तन है, मन है, धन है, समय है, संकल्प है, श्वास है, हम जो भी कुछ करते हैं अच्छा बुरा अपने लिए करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा वो तुमसे कुछ भी लेता नहीं, मैं नहीं लेता कुछ, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। कर्ज मर्ज कहा जाता है, तो कर्जा नहीं लेना। गीत तूने रात गवाई सोई के, ओम शांति। गीत तो सुना है, जो अच्छे अच्छे गीत हैं वह सेंटर्स पर होने चाहिए। ये तो बाबा ने बनवाए हैं, तुम्हारी बुद्धि में है और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वह कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग का जो भी पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। आप मुए मर गई दुनिया। समझना है हम आत्मा हैं। अभी हम जाते हैं अपने घर, फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ नहीं चलने हैं। हाँ, ये पढ़ाई साथ चलती है। यह है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ। हम सब हैं। बाबा अमरनाथ है तो हम कौन हो गए? हम सब हैं पार्वतियाँ। अमर कथा सुन रही हैं शिव बाबा द्वारा। वह है ऊंचे ते ऊंचा, वह अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं, जिसकी पूजा आदि करते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी। ऐसे नहीं अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है, वो खुद बनाते हैं। यात्री आने वाले होते हैं, फिर वो पिघल जाता है क्योंकि बर्फ़ होती है और इतनी गर्मी वहाँ नहीं होती, तो कितनी देर तक बर्फ़ टिकती भी है, फिर धीरे धीरे पिघल तो जाती है ना। खुद बनाते हैं, फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहाँ कहाँ से आए? वह तो कोई मानसरोवर नहीं है। सच्चा सच्चा मानसरोवर कौन है? कहाँ पर है सच्चा सच्चा मानसरोवर? यह ब्रह्मा है। निराकार शिव बाबा है, ज्ञान का सागर। वह जब तक इनमें ना आए तब तक मानसरोवर कैसे हो? आत्मा में ज्ञान है, परंतु सुनाई कैसे? जब तक मनुष्य तन ना ले। तो तुम सब हो ज्ञान मानसरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई बड़ी नदी, कोई कैनाल है, कोई डुबका है, टुपका, छोटे छोटे हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हम हैं
ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, ब्रह्मा का बाप है शिव। यह तो बुद्धि में है ना, हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं। यूँ तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं। वह है निराकार, इसलिए उनके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियाँ हैं। तो हम भाई बहन ठहरे। सभी को वर्षा मिलता है दादे से। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा हमारा दादा हैं। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो वह क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी विकार में नहीं जा सकते, क्रिमिनल आयुष रख नहीं सकते, उसको बहुत खराब कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठोड़ ना पाए। वह गुरु लोग तो बहुत हैं, यह तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं। 5000 वर्ष में शिव बाबा सतगुरु एक ही बार मिलते हैं। यह है बेहद का बाप। सतयुग में फिर दैवी बाबाएं बन मिलेंगे। अब संगम पर तुम हो ईश्वरीय बाबा, ईश्वर बाप के बच्चे और बच्चियाँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी। मामा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो ज़रूर चिल्ड्रन भी हैं, कहेंगे हम गॉडेज ऑफ नॉलेज। माता पिता नॉलेज दे रहे हैं मनुष्य सृष्टि की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, गॉड तो एक ही है, निराकार शिव बाबा। बाकी रही उनके बच्चे ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अब ये ब्रह्मा गॉडेज तो गुप्त है और मम्मा गॉडेज ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना, उनको कहा जाता है गॉड ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली शिव से, ब्रह्मा बाबा को भी नॉलेज मिली शिव से। फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते, गॉड एक ही है। तुम जानते हो कल्प पहले भी जरूर परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर पहले पहले ब्रह्मा ब्राह्मण होंगे। दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होता जो वर्षों तक यज्ञ चले। हाँ, ये तो कब से चल रहा है। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ हैं जो 83-84 वर्षों से चल रहा है, अक्सर करके 7 रोज चलता है। इस यज्ञ को कहा जाता है इम्पेरिसिबल। इम्पेरिसिबल माना अविनाशी यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला ये कोई नहीं जानते, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहाँ गीता सुनाएंगे या वेद आदि सुनाएंगे। रुद्र ने तो गीता सुनाई परंतु फिर भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम कह देते हैं। यह नहीं जानते कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनी। अभी तुम बच्चे बैठे हो, बाप के सामने बैठे हो, जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वह ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय होंगे, वर्ण तो है ना। इनको कोई जानते नहीं। जब कोई को समझाओ बोलो तुम भी बीके हो। प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा ना। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण
और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वो कहाँ गए? सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्ममुख वंशावली ही ब्राह्मण रचेंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है, बाहर में बोर्ड है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बाबा ने कहा बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, तुम समझा सकते हैं। ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है? सर्वव्यापी तो कह ना सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। अच्छा भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? यह जरूर होकर गए हैं, तब तो यादगार बना हुआ है ना। अब फिर रचना रच रहे हैं तो हमारा बाप ब्रह्मा है, ये हमारा बाप लगता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं, तुम भी सीखो। ये परिचय बाबा का देना चाहिए, ऐसे बोलो तुम भी सीखो। तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे। नहीं सीखेंगे तो नहीं पाएंगे। कोटों में कोई आकर ज्ञान लेंगे। जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे वही बनेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा वही पाएंगे। अब तो नहीं है ना, फिर से बनेंगे। तो बाप आए हैं पतित से पावन मनुष्य से देवता बनाने। फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए। हम बीके अब ईश्वरीय औलाद हैं, यज्ञ रचा है, ब्राह्मण जरूर बनेंगे। ब्राह्मणों की चोटी है ना, परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं हो। इतने सब ढेर बीके हैं, वृद्धि होती ही रहेगी। अभी तुम बाप दादा की याद में परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो। इतनी सब बैठे हो, इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। हम सब बाबा के सामने अभी प्रेजेंट हैं। हजूर तो अभी हाजिर है ना। सर्वव्यापी कहते सर्वव्यापी नहीं, पर अभी बाप दादा हमें पढ़ा रहे हैं, हम उनके सामने बैठे हैं तो अभी कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। हजूर तो अभी हाजिर है ना। क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं सन्मुख। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वह जानेंगे, नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे और इस सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहते हैं। तो योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस है ही। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है। योग से विकर्म विनाश हो, लाइट का ताज आ जाएगा। देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रतन धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। तो इसको नेचर क्योर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, उनको कहा जाता है देवता। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं वो हो गए देवता। पवित्र भी हैं, हेल्दी वेल्दी भी हैं। तो सतयुग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी, अभी तो भोगी बन गए हैं तो अकाल मृत्यु हो जाता है। वह थी पवित्र दुनिया और यह है अपवित्र दुनिया। बाप कहते हैं जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवते भारत, यहाँ की बात है। तो बाप बैठ
समझाते हैं माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी नई सो पुरानी जरूर बनती है। पुरानी जर्जरी भूत जरूर होती है। हर चीज़ ऐसे होती है। 4 स्टेजेस को क्रॉस करती है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। चाहे व्यक्ति है, प्रकृति है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर को भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर पूरा चलते हैं। बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे, इस हालत में ऐसे करो, बताएंगे बाबा हमारे पास यह है। बाबा कहेंगे अच्छा भल मकान बनाओ, बच्चे आदि नहीं हैं तो मकान किसके लिए? कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी रहेगी, सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो, पल किराया भी ले लो। किराएदार को कभी धनी मालिक दखल अंदाजी नहीं करते। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए। है तो भल दे सकते हो। मधुबन में भी सेंटर पर भी ऐसे अपना करो, पहले फिर सेंटर पर दो, मधुबन में दो। मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। यह भी करते हैं सेवार्थ तो इनका भविष्य 21 जन्मों के लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कभी किसका कर्जा नहीं रखना है। कर्ज मार्च है। कर्जी को बहुत फूलना रहता है, कर्ज ना दे तो इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर, तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं। बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। फजूल खर्चा बहुत करते हैं, शादी तो बर्बादी हो जाती है। गरीब थोड़े पैसे से ही काम चलाते हैं। तुम भी बाप की राय लेते चलो। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई आदत अच्छी नहीं है, होनी चाहिए। ये आदत अच्छी नहीं है जो बच्चों में नहीं होनी चाहिए। श्री मत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज़ को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे खूटेगा? इम्पॉसिबल। फालतू तो कोई लेना नहीं है, महल थोड़ी बनाने हैं। बाबा ही देने वाला, काम में आना होगा लेंगे, नहीं तो क्या लेंगे? जो फिर देना पड़े, ऐसे ही बाबा में नहीं लेगा। जो फालतू देना पड़े, काम में आएगा तो बाबा यहाँ लेगा, फिर भविष्य में देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। सेकंड पॉइंट, ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भाव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भाव। लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि मेरे नहीं हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा अर्थ में निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं।
मेरा सब तेरा हो गया, शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। स्लोगन: विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। लवलीन रहने की स्थिति के लिए पॉइंट है, किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाई बिंदी में समा दो तो बिंदी बन जाओ। बिंदी लगा दो बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। कार्य नहीं छोड़ना है, कोई भी कार्य करते बाप की लव में, याद में लवलीन रहो। ओम शांति।